आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ताप व्युत्क्रमता क्या होती है, इसको हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आप लिखेंगे टॉपिक ऑफ द डे। हम लोग डेली एक छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो टॉपिक ऑफ द डे आज का जो टॉपिक है वो क्या है उसको आप समझिए। यह है आपका टॉपिक ऑफ द डे। जस्ट ए मिनट। टॉपिक ऑफ द डे, जस्ट ए मिनट। तो इसमें हमें करना है टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमता। ये क्या होती है इसको समझिए। टेम्परेचर इन्वर्जन करेक्ट है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन हम क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या बेसिक मतलब, इसका काम क्या, फंक्शन क्या है ना। तो बेसिकली जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो कई बार ये टर्म आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। फिलहाल के लिए देखिए, तो टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक डायग्राम इधर होगा, एक केस नंबर 1। केस नंबर 1 की बात करेंगे जो कि नॉर्मल केस है। क्या है? नॉर्मल केस। ये सामान्य दशा मैं आपको बताऊं क्या होती है कि इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपकी अर्थ सरफेस है। सपोज दैट दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की सतह है। तो जैसे जैसे हम इस अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ेंगे, तो इसका एक बेसिक फंक्शन है कि टेम्परेचर ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, तापमान में गिरावट दर्ज होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस एरिया को, मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होता है, इसको आप एक और सामान्य सा टर्म है और इसको पढ़ेंगे क्या है कि नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। नॉर्मल लैप्स रेट से टेम्परेचर कम होता है, सामान्य ह्रास दर से तापमान गिरता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मान लिया मैंने एक बॉक्स ये लिया है अर्थ सरफेस के पास, एक बॉक्स हमने ऊपर, सपोज करो कि ये दो बॉक्सेस हैं, यहां पर ये वायु राशि है, एयर मास आपका एक यहां पर है इस तरीके से, एक इस तरीके ऊपर वाली वायु है। तो जनरली क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस के आसपास ये बॉक्स लिया है, यहाँ की हवा का जो तापमान है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सपोज करो ये है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे जब आप थोड़ा ऊपर उठेंगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है 20 हो जाए, क्योंकि ऊपर उठने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर नॉर्मली क्या होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, है ना। और आपको पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट की बात है, औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये पर किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर उठते हैं तो 6.5 मतलब 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ताप में जो व्युत्क्रमता है वो क्या है उसको समझिए। अगर हम केस नंबर 2, नाउ केस नंबर 2 है ना, और ये केस क्या है इसको आपको समझना है ना। तो आप देखिए इसमें क्या है, अगर हम अगेन दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो एयर मास है, जो वायु है, इस तरीके से मान लेते हैं वायुमंडल जो है आपका, तो ये ऊपर तक इस तरीके से होगा और बेसी बात ऊपर तक होगा। ठीक है, इसको हम दो बॉक्सेस में बंद कर लेते हैं। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 1 ये आपका हो जाएगा, उसके बाद बॉक्स नंबर 2। अगर कभी ऐसा हो कि अर्थ सरफेस के पास में, नियर बाई अर्थ सरफेस, यहां पर टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर आपका मान लिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर जाने पर टेम्परेचर आपका हो जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये तो केस उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, इन्वर्जन हो गया, व्युत्क्रमता है। मतलब जब भी कभी अर्थ सरफेस के पास टेम्परेचर कम हो,
ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इस केस को हम बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस इज द केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ताप व्युत्क्रमता कहलाता है। तो ये नॉर्मल केस है कि अर्थ सरफेस के पास में टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। लेकिन जब केस कौन सा है ताप व्युत्क्रमता या केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, तो एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे थे, एयर मास नियर बाय अर्थ सरफेस टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो इसके ऊपर वायु राशि है उसका टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अधिक। तो नीचे की अपेक्षा ऊपर गर्मी महसूस हो, नीचे सर्दी हो, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्लियर है? तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना, ताप व्युत्क्रमता। अगर आप समझिए कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन, अब डायग्राम पीछे आप देखा, अब कुछ कहानी सुनिए। टेम्परेचर इन्वर्जन कहां पर आप देखते होंगे भाई, आप भी तो महसूस करते होंगे। तो सपोज दैट कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक है, नॉर्थ इंडिया में, आप दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इधर कहीं हैं, तो बहुत ज्यादा कोहरा गिरेगा। अर्ली मॉर्निंग आप देखिए, अर्ली मॉर्निंग इन विंटर सीजन नियर बाय लास्ट दिसंबर और वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो यहाँ पर बहुत घना कोहरा गिरता है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कोहरा भी एक टाइप का रेनफॉल है, वर्षा का एक प्रकार है। मतलब कोहरा ऐसे नीचे आएगा तो बिल्कुल नीचे जो अर्थ सरफेस के नियर बाई जो एरिया है, पृथ्वी की सतह के पास जो मतलब हमारा जो मतलब वायुमंडल है या हवाएं हैं जो सरफेस के टच करती, यहां पर आकर के ये कोहरा बैठ जाता है, जिसको धुंध बोलते होंगे। और कोहरे में क्या होगा आप समझिए बहुत आसानी से कि कोहरे में क्या है, वाटर पार्टिकल्स, जल की बूंदें हैं, क्रिस्टल्स हैं बेसिकली, या कह सकते हैं आइस क्रिस्टल्स टाइप हैं, और ये टेम्परेचर को कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें आइस क्रिस्टल्स मानिए या मतलब जो ड्रॉप्स हैं जो ठंडा पानी लेकर आई हैं, और चूंकि उनमें क्या है ठंडक है, ठंडक अपने आप किसी भी चीज में जब टेम्परेचर कम होता है थोड़ी भारी हो जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इनको नीचे खींच लेगा। तो ये जब हवा में भर जाती हैं तो दिखना मतलब थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे अब याद करिए जनवरी फर्स्ट वीक इन विंटर सीजन, अर्ली मॉर्निंग है ना, जनवरी फर्स्ट वीक में आप हैं और मैदान में खूब कोहरा पड़ रहा, दिख नहीं रहा, आप बाइक चलाएंगे ध्यान से चलाएंगे, कार ले जाके जाएंगे तो फॉग लाइट आपको ऑन करनी पड़ेगी, मतलब है ना, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती। लेकिन इसी समय जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर जाइए तो वहां पर देखेंगे मैदान एकदम साफ होगा, एकदम क्लीन स्काई नजर आएगा, आसमान एकदम साफ दिखाई देगा, एकदम दूर तक आप देख सकते हैं, सन रेज आपको देखेंगी, तो आपको लगेगा अरे अभी जब शाम को हम घर से चले थे या मतलब तो जब घर से आए थे वाले दिल्ली से कानपुर से आप, तो यहां तो बहुत ज्यादा फॉग था और ऊपर एकदम मौसम सुहाना हो जाएगा। तो आप सोचिए फॉग मतलब कोहरा मतलब ठंडक, नीचे ठंडक है लेकिन पहाड़ों पर नीचे की तुलना में थोड़ी सी राहत है, तो इसे बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। नीचे ठंडी है, ऊपर थोड़ी सी ठंडी कम है, इसको क्या बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इन प्लेन्स, मैदानों में ताप व्युत्क्रमता कम नजर आती है जब अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल का विंटर सीजन में, है ना, तो आपको मतलब उल्टी दशा, नीचे एकदम ठंडी। अब एक एग्जांपल और आप समझिए, अगर आप किसी अपार्टमेंट में किसी ऐसी बिल्डिंग जा रहे हैं जहां पर मान लेते हैं कि 10 स्टोरी 10 मंजिल कोई इमारत है, तो 10वीं मंजिल पर आप ऊपर चढ़ जाइए जब घना कोहरा गिर रहा हो, तो ऊपर वाली मंजिल जाएंगे ना, बिल्कुल आप 10th फ्लोर की छत पर आप खड़े होंगे एक कप कॉफी के साथ, तो ऊपर आपको कोहरा कम दिखाई देगा क्योंकि कोहरा सब नीचे बैठ गया है, और कोहरा मतलब ठंडक, तो नीचे ठंडक है, ऊपर थोड़ी सी उसके कंपैरिजन क्या है गर्मी है। तो ये भी केस किसका है, टेम्परेचर इन्वर्जन का है। ठीक है, एक कहानी और है टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे बनता है, तो एक केस मैं आपको बता सकता हूं, देखिए जरा। अगर कहीं ऐसा हो कि मान लिया यहां से एक एयर मास, एक वायु राशि जैसे जा रही है इधर की तरफ इस तरीके से, और ये है आपकी कोल्ड एयर मास, ठंडी वायु राशि, और अगर आप देखें इधर से एक वायु राशि आ रही है, ये इधर आप देखिएगा एक वायु राशि इधर आ रही है, और ये है गर्म, मतलब ये गर्म हवा है, वार्म
एयर मास, गर्म हवा है, जब ये दोनों टकराएंगी तो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। गर्म हवाएं हल्की होती ऊपर उठ जाएंगी, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। और जो कोल्ड एयर मासेस है, जो ठंडी हवाएं हैं, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। अब आप जरा समझिए, तो नीचे टेम्परेचर क्या हो गया, अगर हम इसको बॉक्स बनाए, ये टेम्परेचर मान ले यहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। सपोज करो यहां पर आपका 10 डिग्री, और जब हम ऊपर की बात करें, ये हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठ गई हैं, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हवाएं गर्म है। तो मान लिया यहां पर 15 डिग्री। तो याद रखिएगा, ये भी तो केस टेम्परेचर इन्वर्जन का हो गया। नीचे कम टेम्परेचर है, ऊपर टेम्परेचर अधिक है। तो याद रखिए, जब भी ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो भी वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन या ताप व्युत्क्रमता देखने को मिलती है। ठीक है, एक समस्या क्या है इसमें, टेम्परेचर इन्वर्जन में अगर आप समझें कि इश्यूज क्या क्या आते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन या ताप व्युत्क्रमता में जब हवाओं में डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण आ जाते हैं, और उन्हीं कणों में क्या हो जाएगा, आपको पता है, जब कंडेंसेशन होगा या मतलब जब पानी वाली हवाएं इस तरीके से मान ली अगर आती हैं, तो जो कोहरे में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स या बाकी मतलब आप ऐसे समझिए जो धूल वगैरह वो कण आ जाते हैं, तो हवा में प्रदूषण हो जाता है। तो जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा इन प्लेन्स, मैदानों में, केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये आप याद रखिएगा, केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन कहां पर, प्लेन्स की बात है, मैदानों की बात है, तब यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर पूरी चांसेस हैं कि आपको एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण देखने को मिले। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इन प्लेन्स, मैदानों में जब ताप व्युत्क्रमता होती है तो आपको वायु प्रदूषण दिखाई देता है। आई होप आपने टेम्परेचर इन्वर्जन के केस को समझा होगा, है ना। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, आसान भाषा में सम अप करते हैं, जब अर्थ सरफेस के नजदीक टेम्परेचर बहुत कम है और ऊपर बढ़ जाए, नीचे कम है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़े, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ अपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, तो ये केस होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों, क्योंकि नॉर्मली अर्थ सरफेस के पास टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता, ऊपर जाने पे घटता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो दिस इज द केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।